वेलकम टू टॉकिंग हिंदी स्टोरीज। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो सुनने में तो बहुत सरल लगती है, लेकिन जिसके मायने। हाँ, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। कहानी शुरू होती है एक नौजवान लड़के आनंद से। बहुत समय पहले एक गांव में रहता था आनंद, जो हर किसी से कहता कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता। उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। क्वेश्चंस, डाउट्स, वरीज। अच्छा। वो सोचता बहुत था, पर शायद समझ कम पाता था। उसे लगता था कि गांव के जो एक्सपीरियंस्ड और रिस्पेक्टेड गुरुजी हैं, हाँ जी। उनके पास जाने से उसे जरूर कोई रास्ता मिलेगा, कोई ज्ञान मिलेगा। और वो गया भी, लेकिन वहां उसे जो सीख मिली वो उसके एक्सपेक्टेशन से काफी अलग थी, और उसने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। दिलचस्प है। तो इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स दो हैं। एक तरफ हैं गुरुजी, लगभग 60 साल के, एकदम शांत, वाइज सेज, सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी आभा, एक कामनेस। जी। गांव वाले उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ है आनंद, 18 साल का एक ब्राइट, इंक्विजिटिव लड़का। इंटेलिजेंट है, क्यूरियोसिटी भी है। लेकिन बेचैन। हाँ। लेकिन उसका मन हमेशा विचारों और सवालों से भरा रहता है। एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस है उसके अंदर। हाँ, और इन दोनों के बीच में है गांव वाले, जो गुरुजी की बातें सुनने आते हैं, उनका आदर करते हैं। शायद वो आनंद की बेचैनी को देखते भी होंगे और कुछ हद तक समझते भी होंगे कि ये नौजवान किस उलझन से गुजर रहा है। हाँ, शायद। ये आनंद का कैरेक्टर काफी रिलेटेबल है, खासकर आज के दौर में। बिल्कुल सही। तो एक सुबह आनंद हिम्मत करके गुरुजी की कुटिया पहुंचता है। वो झुककर प्रणाम करता है और अपनी सारी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख देता है। कहता है, गुरुजी, मेरा मन हर वक्त भरा रहता है। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी दूसरों से कंपैरिजन, कभी गुस्सा, कभी अहंकार, कभी पास्ट रिग्रेट्स। अरे बाप रे। ऐसा लगता है जैसे अंदर एक शोर है जो कभी बंद नहीं होता। मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान, ट्रू नॉलेज कैसे पाऊं, अपने मन को शांत कैसे करूं। ये बात सुनकर आई एम श्योर हम में से कई लोगों को अपनी ही सिचुएशन याद आती होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये फीलिंग कि दिमाग हमेशा फुल है, विचारों की भीड़ में खोया हुआ। हाँ, डेफिनेटली ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन स्ट्रगल है, शायद हमेशा से रहा है। लेकिन आज के इंफॉर्मेशन एज में, जहां हर तरफ से स्टिमुलाई हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर है, हाँ। ये मेंटल क्लटर या दिमागी शोर की समस्या और भी बढ़ गई है। हम सब कभी ना कभी इस एहसास से गुजरते हैं कि मन इतना भरा हुआ है कि कुछ नया सोचने या महसूस करने की जगह ही नहीं बची। सही कहा। आनंद की प्रॉब्लम टाइमलेस भी है और टाइमली भी। तो गुरुजी क्या करते हैं? यहाँ आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। वो आनंद की बात सुनकर कोई लंबा लेक्चर या उपदेश देना शुरू नहीं करते। अच्छा। वो बस हल्का सा मुस्कुराते हैं, जैसे वो आनंद की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हों, और उसे एक सिंपल सा काम देते हैं। कहते हैं, आनंद, पहले आंगन में रखा वो मिट्टी का घड़ा उठा कर ले आओ। बस? हाँ, बस इतना। आनंद फौरन जाके वो घड़ा ले आता है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, अब जाओ और इस घड़े को कुएं से पानी लाकर पूरा भर दो। ठीक है। हाँ, आनंद वैसा ही करता है, घड़े को लबालब भर देता है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल लग रहा है। शायद आनंद सोच रहा होगा कि गुरुजी इससे क्या सिखाना चाहते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं, अब इसमें और पानी डालो। अरे, वो तो भरा हुआ है। हाँ, ये सुनकर आनंद थोड़ा हैरान होता है। घड़ा तो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। वो फिर भी गुरुजी की बात मानकर और पानी डालने की कोशिश करता है, पर नेचुरली पानी घड़े के किनारों से बहकर नीचे गिरने लगता है। अब वो फ्लो हो रहा है। जाहिर है आनंद जरूर कंफ्यूज हो गया होगा कि गुरुजी ये क्या करवा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं गुरुजी, एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही विजुअल मेटाफर क्रिएट करने के लिए। अच्छा, कैसे? वो आनंद की तरफ देखते हैं और बड़े शांत स्वर में कहते हैं, आनंद, यही तेरे मन की दशा है, बिल्कुल इस घड़े की तरह। ओह। तेरे मन में पहले से ही इतने सारे विचार, इतना अहंकार, इतना डर, इतनी चिंताएं, इतनी अजम्पशंस भरी पड़ी हैं, जैसे इस घड़े में पानी भरा है। हाँ। जब तक तू इस घड़े को, यानी अपने मन को खाली नहीं करेगा, तब तक इसमें नया ज्ञान, नई समझ, नई शांति के लिए जगह कैसे बनेगी। वाह, क्या बात है। यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये है कि गुरुजी ने कितना सिंपल,
कितना एवरीडे ऑब्जेक्ट यूज किया इतनी गहरी बात समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल। मन एक कंटेनर की तरह, अगर वो पहले से ही फुल है हमारे प्रेजुडिसेस से, हमारे ओपिनियन से, हमारे फियर्स से, हमारे ईगो से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की बैगेज से, तो उसमें कुछ भी नया कैसे समा सकता है। ये खास तौर पर उस लर्नर के लिए बहुत रेलेवेंट है जो महसूस करता है कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, पीस नहीं मिल रही। सही बात है। गुरुजी का पॉइंट है, नया डालने से पहले पुराना निकालना जरूरी है, जगह बनाना जरूरी है, इनटेक से पहले क्लियरिंग जरूरी है। ये एक्सप्लेनेशन सुन के तो आनंद को एकदम झटका लगा होगा, वो शॉक लगा होगा। उसने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, यकीनन। तो वो फौरन पूछता है, तो गुरुजी इसका मतलब क्या मुझे अपने सारे विचार, सारे थॉट्स छोड़ देने चाहिए? क्या मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए? और ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। बिल्कुल है। अगर मन को खाली करना है, हाँ। तो क्या इसका मतलब है कि हमें बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है, थिंकिंग प्रोसेस को ही शट डाउन कर देना है? इस खाली करने का आखिर मतलब क्या है? बहुत ही क्रूशल सवाल है आनंद का। अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक से ना समझा जाए तो इसकी गलत इंटरप्रिटेशन हो सकती है। हाँ। और गुरुजी का जवाब इसीलिए बहुत ही न्यूएंस्ड है, बहुत ही सटल और गहरा। हाँ। वो कहते हैं, हाँ आनंद, विचार अपने आप में बुरे नहीं होते। अच्छा। लेकिन जब मन हमेशा विचारों से ठूसा रहता है, भरा रहता है, तो वो मन को भारी बना देते, बोझ बना देते। पॉइंट ये नहीं है कि थिंकिंग बंद कर दो, वो तो शायद पॉसिबल भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं। मन का काम ही है सोचना। पॉइंट ये है कि उन विचारों से चिपके मत रहो, उन्हें पकड़ कर मत रखो। अच्छा, मतलब अटैचमेंट नहीं रखना है। एग्जैक्टली। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये जो लगातार कॉमेंट्री चलती रहती है ना दिमाग में, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये करना चाहिए था, आगे क्या होगा, मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ, वो अंदर की आवाज। हाँ, वो नॉन स्टॉप मेंटल चैटर जो है, वो है भरा हुआ मन। समझ गया। गुरुजी फिर उसी घड़े का एग्जाम्पल देते हैं। देखो आनंद, जैसे ये घड़ा जब खाली होगा तभी इसमें साफ ताजा पानी भरा जा सकता है। जी। बिल्कुल उसी तरह जब तुम्हारा मन इन बेमतलब के पुराने क्लटर्ड विचारों से खाली होगा तभी उसमें शांति, ज्ञान और असली शक्ति आ सकती है। तो खाली होना यहाँ नेगेटिविटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एम्प्टीनेस या वॉइड नहीं है इन अ नेगेटिव सेंस। इसका मतलब है स्पेशियसनेस, एक खुलापन, एक ओपननेस, एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां नए आइडियाज आ सकें, जहां इंट्यूशन काम कर सके, जहां हम चीजों को बिना अपने पुराने फिल्टर्स और बायसेस के देख सकें। अच्छा। एक मन जो जजमेंट से, पहले से बनी हुई धारणाओं से, कंपैरिजन से फ्री है, वो ही तो असल में कुछ नया सीख सकता है, वो ही रियलिटी को आमने सामने देख सकता है, वही शांति को, पीस को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये एक तरह से मन की सफाई करने जैसा हुआ, जैसे हम अपने घर या कमरे को डिक्लटर करते हैं। हाँ। पुराना सामान निकालते हैं ताकि स्पेस बने, चीजें ऑर्गेनाइज लगें और नई चीजों के लिए जगह हो। मेंटल डिक्लटरिंग कह सकते हैं इसे। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही एनालॉजी है। मेंटल डिक्लटरिंग या शायद मेंटल हाइजीन भी कह सकते हैं। मेंटल हाइजीन, हाँ, ये अच्छा टर्म है। जैसे हम फिजिकल हाइजीन मेंटेन करते हैं, वैसे ही मेंटल स्पेस को क्लीन रखना। इसका मतलब ये नहीं कि विचार आएंगे ही नहीं। विचार तो आएंगे, जैसे मेहमान आते हैं, लेकिन उन्हें घर जमाई बनाकर रखना है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। उन्हें आने देना, उन्हें देखना और फिर उन्हें जाने देना, बिना उनमें उलझे, बिना उनसे आइडेंटिफाई किए। यही है डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसे हम अनासक्ति भी कहते हैं। अनासक्ति, डिटैचमेंट। और यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आनंद सिर्फ ये ज्ञान की बात सुनकर, इंटेलेक्चुअली समझकर घर नहीं लौट जाता। नहीं, वो समझ जाता है कि ये सिर्फ सुनने की नहीं, करने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। बिल्कुल। तो वो गुरुजी के पास ही रहकर साधना यानी प्रैक्टिस शुरू करता है। कहानी बताती है कि वो रोज सुबह एक पेड़ के नीचे शांति से बैठता और अपने मन पर, अपने विचारों पर ध्यान देता। जी। वो देखता कि कैसे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचारों को आने जाने देता पर उन्हें पकड़कर मन में जगह नहीं देता। ही एक्टिवली लर्न्स डिटैचमेंट। मतलब वो फाइट नहीं कर रहा था विचारों से। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विचारों से लड़ता नहीं, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उससे वो और स्ट्रांग हो जाते। वो बस उन्हें एक दूर खड़े स्पेक्टेटर की तरह ऑब्जर्व करता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना उनमें बहते हुए। अच्छा, ये मुश्किल लगता है वैसे। हाँ, शुरुआत में जरूर मुश्किल रहा होगा, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से उसमें बदलाव आना शुरू होता है। उसका मन पहले से बहुत हल्का, शांत और क्लियर होने लगता है। वो जो कांस्टेंट रेस्टलेसनेस थी,
वो कम होने लगती है। और ये चेंज इतना रियल होता है, इतना नोटिसेबल होता है कि बाहर से भी दिखता है। अरे वाह! एक दिन गांव का एक छोटा बच्चा उसके पास खेलते हुए आता है और उससे बड़े सिंपल तरीके से पूछता है, आनंद भैया, आप अब पहले जैसे बेचैन परेशान क्यों नहीं रहते? अब तो हमेशा कुछ सोचते रहते थे। बच्चों की ऑब्जर्वेशन कमाल होती है ना? जी। और आनंद का जवाब कितना सिंपल, कितना प्रोफाउंड है। वो बच्चे की तरफ मुस्कुराकर देखता है और कहता है, क्योंकि मैंने अपने मन का घड़ा खाली करना सीख लिया है। वाह! कितनी बड़ी बात जी। उसने कितनी आसानी से कह दी। उसने थ्योरी को, गुरुजी की बात को अपनी लाइफ में उतार लिया था, उसे अपनी रियलिटी बना लिया था। जी हाँ, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये एक लिव्ड एक्सपीरियंस बन गया था। बिल्कुल। और अगर हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये किस्सा प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस को, अभ्यास के महत्व को अंडरलाइन करता है। हाँ, अभ्यास, मेंटल पीस, क्लैरिटी या इवन डीपर इनसाइट्स, ये सिर्फ किताबें पढ़ने से, लेक्चर सुनने से या इंटेलेक्चुअली अग्री करने से नहीं आ जाते। नहीं आते। इनके लिए एक कॉन्शियस एफर्ट लगता है, रोज का अभ्यास लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आनंद ने किया, रोज बैठना, अपने मन के पैटर्न्स को, अपनी हैबिचुअल थिंकिंग को ऑब्जर्व करना, विचारों के फ्लो को समझना और उनसे कॉन्शियसली डिटैच होना सीखना। ये एक तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ही है जिसका जिक्र आजकल इतना होता है। बस कहानी ने उसे एक अलग रूप में पेश किया है। ज्ञान मिलना, इन्फॉर्मेशन मिलना एक बात है, पर उस ज्ञान को एक्सपीरियंस में बदलना, उसे जीना, उसे प्रैक्टिस करना, वही असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली बदलाव लाता है। सही कहा। अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप, बट प्रैक्टिस इज द पाथ। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? व्हाट्स द कोर मैसेज फॉर अस? हम इससे क्या टेक अवे ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए? कहानी का सेंट्रल मैसेज तो यही लगता है, मन खाली करने से ही नया ज्ञान, शांति और सच्ची शक्ति आती है। हाँ। जब तक मन पुराने क्लटर से, बेकार के बोझ से भरा रहेगा, तब तक ना हम कुछ नया और मीनिंगफुल सीख पाएंगे, ना ही हमें अंदर से वो गहरी शांति मिलेगी जिसे हम शायद ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। ये खाली करना एक प्री रिक्विजिट है ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। और कहानी इस बात पर भी बहुत जोर देती है कि जो हर पल विचारों, शिकायतों और डर से भरा रहता है, वो कभी सच्चा सीख नहीं पाता। हाँ, ये भी कहा। ये एक तरह की वार्निंग भी है। अगर हमारा मन कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट्स में, नेगेटिविटी में, फियर्स में, इनसिक्योरिटीज में, दूसरों के जजमेंट्स में या फ्यूचर की वरीज में उलझा रहता है, जो कि अक्सर रहता है। हाँ, रहता है, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं सीखने की, एक्सपीरियंस करने की, कनेक्ट करने की, उन्हें मिस कर देते हैं। सही बात है। हमारा अटेंशन इतना ऑक्यूपाइड रहता है कि हम रियलिटी को उस तरह से देख ही नहीं पाते जैसी वो है। हम अपने ही बनाए हुए मेंटल फिल्टर्स से उसे देखते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाता है हम सबके लिए। क्या हमारा अपना मन भी अक्सर इतना भरा रहता है इन्फॉर्मेशन से, ओपिनियन से, सोशल मीडिया फीड से, डेडलाइन से, एक्सपेक्टेशन से, हाँ, कि हम कुछ नया और इम्पोर्टेंट सीखने से या रियलिटी को ठीक से समझने से या बस थोड़ी देर शांति से बैठने से चूक जाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम भी अपने मन के घड़े को लगातार भरते रहते हैं, ओवरलोड करते रहते हैं, बिना उसे बीच बीच में खाली करने का, उसे स्पेस देने का वक्त निकालें? ये इंट्रोस्पेक्ट करने वाली बात है। बिल्कुल। और कहानी का एंड एक और खूबसूरत इंसाइट देता है। खाली मन ही रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ध्यान, मेडिटेशन और आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन का द्वार है। अच्छा। वो जो खालीपन या मेंटल स्पेशियसनेस है, वो असल में एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है, एक उपजाऊ जमीन की तरह। वाह। वहां क्रिएटिविटी के नए बीज अंकुरित हो सकते हैं। जब मन शोर से भरा न हो, तभी नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस आ सकते हैं। वहां ध्यान नेचुरली गहरा होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। हाँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वहीं खुद को, अपने असली स्वरूप को जानने का, सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता खुलता है। तो ये खालीपन डरने की चीज नहीं, बल्कि वेलकम करने की, एम्ब्रेस करने की चीज है। सही। इट्स नॉट emptiness in the sense of lack, but emptiness in the sense of potential, of possibility. वाह, एक छोटी सी, सिंपल सी लगने वाली लोक कथा और उसमें मीनिंग्स की कितनी सारी लेयर्स हैं। हाँ, सच में। तो गुरु और मिट्टी का घड़ा की इस कहानी से हमने ये समझा कि कैसे मन का खाली होना, यानी क्लटर्ड ना होना, ओपन होना,
रिसेप्टिव होना नई चीजें सीखने के लिए, दुनिया को और खुद को सही ढंग से समझने के लिए और लाइफ में एक गहरी शांति पाने के लिए कितना जरूरी है। जी। आनंद की तरह हमें भी शायद रोज थोड़ा वक्त निकालकर अपने मन के घड़े को थोड़ा खाली करने की, उसे थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है, ताकि उसमें अच्छी, नई और पॉजिटिव चीजें आ सकें। हाँ, कहानी मन खाली करने का इम्पोर्टेंस तो बहुत खूबसूरती से हाईलाइट करती है, लेकिन एक सवाल जो शायद हमारे लिसनर्स के मन में आ रहा होगा और जिसे कहानी डायरेक्टली एड्रेस नहीं करती, अगर मन का घड़ा खाली करना ज्ञान पाने और शांति के लिए इतना जरूरी है, तो आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न जिंदगी में, जहां हम शायद किसी गुरु के पास जंगल में जाकर लंबी साधना नहीं कर सकते, सही बात है, प्रैक्टिकल बात है। हाँ, तो वो कौन सी छोटी प्रैक्टिकल हैबिट्स या तरीके हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में अपनाकर इस मेंटल स्पेशियसनेस या क्लैरिटी को कल्टिवेट कर सकते हैं? What small actionable steps can one take amidst the chaos of daily life to keep the mental pot from overflowing without needing to renounce the world? ये वाकई एक बहुत रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिकलिटी का सवाल। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जी। उम्मीद है आपको ये कहानी और इस पर हुई हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विषय और नई चर्चा के साथ।